दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। 15 अगस्त में 10 दिन बाकी हैं और लाल किले की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। इस मामले में लाल किले की सुरक्षा में तैनात 7 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर रोज पुलिस और सुरक्षा एजेंसी की मॉक ड्रिल होती है। शनिवार को एक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ की टीम सिविल ड्रेस में डमी बम के साथ लाल किला परिसर में दाखिल हुई, लेकिन लाल किले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बम का पता नहीं लगा सके, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात सभी 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। ये बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जिसमें डमी बम का इस्तेमाल किया गया, जिसे सुरक्षाकर्मी डिटेक्ट नहीं कर पाए। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जाहिर तौर पर सवाल उठने तो लाजमी है, 10 दिन बाकी रह गए हैं। अगर आप इस तरह की लापरवाही करते हैं तो सस्पेंशन तो बहुत कम कीमत है। ऐसे में जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे उनको कैसे चिन्हित किया गया कि यही रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, जब भी इस तरीके की कोई सिक्योरिटी ड्रिल रहती है, खासतौर से 26 जनवरी या 15 अगस्त के पहले, तो जो पुलिस की अलग अलग एजेंसियां हैं वो सिक्योरिटी इंतजाम में कहीं कोई चूक तो नहीं है, इस तरीके के ड्रिल करती रहती हैं। और इसी के लिए ये ड्रिल किया गया था। और उस ड्रिल में ये देखा गया कि डमी बम लेकर के जब पुलिस की टीम जाती है तो जो एंट्री पॉइंट था, जो जिस तरफ से वो एंट्री किए, वहां पर कोई रोका नहीं। उस तरीके की चेकिंग, जिस तरीके की चेकिंग खास तौर से 15 अगस्त से पहले। अब आप देखिए, 15 जुलाई से लाल किला आम पब्लिक के लिए बंद हो गया है, तो ऐसे में जब एंट्री मिली तो इसके बाद जो तमाम जो रिपोर्ट है, जब भी इस तरीके की ड्रिल होती है तो गुपचुप एक रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट सीनियर ऑफिसर्स को भेजी जाती है और देखा जाता है कि किन किन जगहों पर चूक हुई है। उसी चूक को, चूंकि वो आइडेंटिफाई किए गए पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए और उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इसी दौरान नेहा एक और कल जो है वो 5 बांग्लादेशी वहां पहुंचते हैं और वो कर्मी थे और उन्होंने उनको रोका। करीब 20 से 25 जाना चाहते हो तो उनका लाल किला। ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है हिमांशु। इस बीच ये बड़ी लापरवाही सामने आई है सुरक्षा को लेकर। लाल किले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने लाल किले में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और मजदूरी का काम करते थे। इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है और पुलिस ने इनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कल सोमवार जब रेड फोर्ट में 5 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स घुसने की कोशिश करते हैं, तब दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी टीम ने उनको पकड़ा। उसके बाद ये पता चला कि ये इलीगली देश में क्रॉसिंग करके आए और रुके हुए थे, लेबरर्स के तौर पे काम कर रहे थे। कल रेड फोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब उनके पास से कोई वैलिड आईडी पास नहीं मिला, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जो इलीगली देश में आके बसे हुए हैं उनके पास ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने की कोई वैलिड पास होने की संभावना नहीं है। इस बीच जब चेकिंग हुई तो उनसे बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई और कार्रवाई शुरू की गई है। ये बताना बेहद जरूरी है कि देश भर में एमएचए के नोटिफिकेशन के तहत बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने की एक मुहिम चल रही है। इसी बीच ये घटना एक तरीके से एक सवाल पैदा कर सकता है कि कोई भी जो इलीगली देश से क्रॉस करके अंदर आते हैं, क्या ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन, क्योंकि रेड फोर्ट एक हाई सिक्योरिटी जोन है, कभी भी घुसने की कोशिश करते हैं। हमें दिल्ली पुलिस ये जरूर बता रही है कि कोई चिंता का विषय नहीं है। पूछताछ के बाद ऐसी कोई भी स्थिति नजर आई नहीं इन लोगों से, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनकी डिपोर्टेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक।